हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो उत्तराखंड महालक्ष्मी किट योजना थी। तो मैंने उस किट की अनबॉक्सिंग आपको दिखाई थी कि उसमें क्या क्या सामान निकला था, क्या क्या चीज़ें दी गई थी। उस वीडियो में मेरे 100 के व्यू पूरे हो गए हैं। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम में आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो जो अपलोड की थी उसमें बहुत माताएं बहनों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि हमारे यहाँ ऐसी योजना नहीं है। तो इस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कमेंट में माताओं बहनों ने हमसे पूछा था कि ये किट कैसे मिलती है, इसका क्या प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊँगी। जब मेरे सेकंड मंथ था प्रेगनेंसी का, तो मेरे जो पास में ही आंगनबाड़ी है मैं वहाँ गई थी। जो आपके पास में आंगनबाड़ी हो आप वहाँ जा सकती हैं। तो जब मैं गई थी वहाँ अपनी आंगनबाड़ी में, तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें रजिस्ट्रेशन में अपने हस्बैंड का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड लगा था उसमें, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया। तो जब मैं आंगनबाड़ी में गई थी रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अभी मुझे वहाँ से आशा मिली। वो आंटी जो होती है वहाँ की, वो हमें आशा देती हैं कि आपकी आशा ये है। तो उन्होंने हमारा मतलब फर्स्ट मंथ से लेके डिलीवरी तक की सारी देखभाल उन्होंने करी। हॉस्पिटल ले जाना, पर्चे बनाना, सारे कुछ वही करती थी। जिस बीच मेरा एक टीका लगा था सेकंड मंथ में और एक टीका लगा था फोर्थ मंथ में। तो उन्होंने ही लगवाए थे सारे टीके, आशा जो हमारी यहाँ थी। तो जो हमारी आशा थी वो हमें सरकारी हॉस्पिटल लेके गई थी। तो उन्होंने ये पहले कार्ड बनवाया जिसमें मेरा फर्स्ट टीका लगा था। तो UTR नंबर होता है जो सरकारी हॉस्पिटल से ही मिलता है। तो इसलिए मुझे वहाँ से ये कार्ड मिला और फिर नंबर मिला, और इसमें दोनों ही टीके हमारे वहीं से लगे हैं। जब मेरी प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ लग गया था, फिर उसके बाद मुझे आंगनवाड़ी से राशन मिलने लगा, जिसमें राशन में मिलता है खजूर हैं, अंडे हैं, गेहूँ, चावल, दलिया है, चने हैं, ऐसी बहुत सी सामग्री जो आती हैं वो आंगनवाड़ी से मुझे मिलने लगी। तो जो कुछ ऐसी आंगनवाड़ी से स्कीम होती हैं वो जब भी मिलती हैं जब हम सरकारी हॉस्पिटल से मतलब डिलीवरी या दवाई शुरू फर्स्ट मंथ से लेके डिलीवरी तक सरकारी हॉस्पिटल से ही सारा कुछ इलाज कराते हैं। तो हमें सरकारी हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी से बहुत सी योजना मिलती है जो हमारे राज्य में है वो। तो मेरे मेरे मतलब फर्स्ट जब मेरा सेकंड मंथ हो गया था, तो उसके बाद मेरा वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन और हुआ था जिसमें पैसे मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं। तो सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें मेरा अकाउंट खुलवाया गया था। तो अकाउंट खुलवाया, उसमें मतलब डिलीवरी से पहले हमारे 3,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए थे। और अब फिर बताया गया था जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा आपके 3.5 मंथ का टीका लग जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे के जो बच्चे वो 2,000 रुपये हैं वो बाद में आएंगे। तो जो आंगनवाड़ी से 5,000 रुपये मुझे मिलते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है हमारे लिए, उसमें हस्बैंड वाइफ का आधार कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक लगती है और एक फ़ोटो भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आंगनवाड़ी में जमा करनी होती है, तब वो 5,000 रुपये की योजना है वो हमें 5,000 रुपये मिलते हैं। तो ये 5,000 रुपये जब मिलते हैं, जैसे मुझे मतलब डिलीवरी से पहले मिलेंगे 3,000 रुपये, उसके बाद जब आपके बच्चा हो गया है उसके 3.5 महीने का टीका लग जाएगा, उसके बाद आपको ये 2,000 रुपये मिलेंगे। और आपको मैंने बताया कि राशन मिलता है, और अभी भी मतलब हमारे लिए राशन काफ़ी टाइम तक वहाँ से मिलता रहा। और जब मेरा 8वां मंथ लग गया था प्रेगनेंसी का 8वां मंथ, तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में एक वो होती है क्या गोद भराई। तो उसमें गोद भराई भी हुई थी मेरी, और बहुत सी महिलाएं थी जो गर्भवती थी, सभी की गोद भराई हुई, जिसमें आपको तिलक लगाया जाता है और वहाँ से नारियल है, फल है, चुंदरी उड़ा के और आरती करके आपकी गोद भराई की रस्म की जाती है वहाँ से। तो आप मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो आपको भी मैं बताती हूँ कि अगर मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए करना चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टहलना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, हैं, हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए और दूध वगैरह ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और इसमें नींबू पानी है, नारियल पानी है, अपने मौसम के अकॉर्डिंग नींबू पानी आप ले सकते हैं। अगर सर्दी है तो नींबू पानी ज़्यादा ना लें। तो गाइस मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टहलना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और शाम के टाइम अगर टाइम से आप खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरी मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए थे, इसमें ब्लड की जांच हुई थी, तो मेरी ये सारी चीज़ें नॉर्मल आई थी, क्योंकि मैंने सारे मतलब अपने हॉस्पिटल के द्वारा जो मुझे बताई गई थी कि बेटा पौष्टिक आहार लेने हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से खाना है, टाइम से टहलना है, खाना पीना सब कुछ उन्होंने ध्यान से मुझे बताया था सारी चीज़ों के बारे में। तो मेरी ब्लड रिपोर्ट और सारे जितने मतलब टेस्ट होते हैं तो वो सारे नॉर्मल आए थे। मैंने तो
जो भी हॉस्पिटल में अगर हमें डॉक्टर बताती है तो उसी हिसाब से चलेंगे, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पक्का होनी है। उत्तराखंड किट, महालक्ष्मी किट के लिए कैसे कैसे मतलब प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको सारे एक से सारी चीज़ें बताऊँगी इसमें आपको। चलो। तो उसमें कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारे लोग आपको आंगनबाड़ी में जाके बता देते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसमें ये लगाया था जो सरकारी हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर है, और जो आंगनबाड़ी से एक फॉर्म मिला था हमारे लिए, वो भर के दिया था, और जिसमें मम्मी पापा का, बच्चे के माँ बाप का आधार कार्ड लगता है। और तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चीज़ और लगती है, जो हमारे यहाँ पार्षद हैं तो वो एक प्रमाण पत्र देते हैं जिसमें माता पिता का नाम होता है, बच्चे का नाम होता है और एड्रेस। और उसमें जो बच्चे का नाम उस प्रमाण पत्र में लिखवाएंगे वही आपको बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का लिखवाना होता है, क्योंकि उससे सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनता है हॉस्पिटल से, तो वही उसमें लिखा होगा नाम, और वही वो प्रमाण पत्र में लिखा होता है। और आपके यहाँ पे प्रधान हो, जो भी आपके यहाँ हो, आप उससे लिखवा के वो प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी में लगा सकते हैं उस फॉर्म के साथ। तो इस तरह मैंने ये सारे कागज़ थे, सारे इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रख लिए थे करके। और जब मेरा मतलब मेरे बेबी हो गया था, उसके हमने 10 दिन बाद हमें वहाँ से फ़ोन आया कि बेटा आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कर दो। तो हमने मेरे हस्बैंड जब गए थे वहाँ पे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आंगनबाड़ी में जाके उन्होंने जमा कर दिए। उसके 1 मंथ बाद हमें वहाँ से आंगनबाड़ी से फ़ोन आया था कि आपकी किट आ चुकी है, आप अपने घर से किसी भी फैमिली मेम्बर्स को भेज के वो किट मंगवा सकते हैं। तो जब हमें किट मिली, फ़ोन आया था तो किट मिलने के लिए तो हस्बैंड लेने गए थे, तो उसके हमें 4-5 दिन बाद फिर फ़ोन आया था कि एक स्कीम और है जिसमें बच्चे को धनराशि मिलती है 11,000 रुपये की। तो उसमें मतलब बच्चे के पिता का मूल निवास है, और आय प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो लगता है। तो ये आधार कार्ड वगैरह भी लगते हैं उसमें, और पासबुक लगती है मतलब धनराशि आने के लिए। तो और आंगनवाड़ी से भी एक फॉर्म मिलता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें आंगनवाड़ी में जमा करने होते हैं। तो आप इन 11,000 रुपये का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे तो आपको धनराशि मिलेगी। तो इन 11,000 की स्कीम के लिए आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहले मम्मी पापा का आधार कार्ड लगता है बच्चे के, और जिसमें बच्चे के पिता का मूल निवास और आय प्रमाण पत्र लगता है, और जो आंगनवाड़ी से एक फॉर्म मिलता है वो फॉर्म फिल करके आपको आंगनवाड़ी में सारे डॉक्यूमेंट्स पिनअप करके आपको जमा करने होते हैं। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आंगनवाड़ी में जाके जमा करने होते हैं। बाकी का जो भी आगे का प्रोसेस है वो आंगनवाड़ी वाले खुद करके और आगे फॉर्म को भेज देते हैं। पर आपको एक बात और बता दूँ, ये इसकी स्कीम है, आपको बच्चे को 5 महीने होने से पहले आपको आंगनवाड़ी में जाके जमा करने होंगे। तो इस स्कीम का जब तक ये लाभ है जब तक बच्चा 5 महीने का, अगर 5 महीने से ऊपर हो गया तो इस स्कीम का आपको लाभ कुछ नहीं मिल पाएगा। तो गाइस मैंने आपको बताया कि मतलब मेरे शुरू मंथ से लेके प्रेगनेंसी के और डिलीवरी तक की जो भी चीज़ें हुई, इसमें किट मिलना या राशन मिलना, 11,000 पैसे के बारे में मिलना, जो भी स्कीम थी मैंने आपको सब बताई थी। तो आपके पास में जो आंगनवाड़ी है आप उसमें जाके पता कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के हैं ये उनके लिए स्कीम्स है। हमारे उत्तराखंड में तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आप अपने पास में आंगनवाड़ी है जो अन्य राज्य से हैं वो बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपके जो पास में आंगनवाड़ी है वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वो आपको सारी जानकारी देंगे कि आपके राज्य में क्या क्या स्कीम है, क्या क्या सुविधा है, कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बता देंगे, आपको सारी जानकारी देंगे आंगनवाड़ी वाले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि किस किस सुविधा का कैसे कैसे लाभ उठाया जाता है, और सारे मतलब अपने राज्य में जो भी स्कीम होगी वो आपको बताएंगे, आपको उसका सारा लाभ मिलेगा अगर आप अपने आंगनवाड़ी से संपर्क करते हैं तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया है तो कैसे किस किस योजना का लाभ मिल सकता है। तो आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अपने हर राज्य में अलग अलग स्कीम होती है। ऐसे हमारे उत्तराखंड में जो स्कीम थी वो हमने आपको उसकी पूरी जानकारी दी। अब आप जिस राज्य से हैं, बिहार से हैं और यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, जिस भी राज्य से आप हैं, सब राज्य में अपनी अपनी अलग अलग स्कीम ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होती हो। राज्य में अपने अपने राज्य की हर स्कीम होती है।
तो आप उस स्कीम की मतलब लाभ उठाने के लिए तो आप बाल विकास विभाग में संपर्क कर सकते हैं, अपनी आंगनवाड़ी में जाकर पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ से सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप अपने राज्य के हिसाब से अपनी सुविधा का और जो भी आपके यहाँ स्कीम है उसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आपकी पिछली वीडियो में कमेंट आए थे मैं उसका उत्तर आपको सही दे पाई होंगी। तो मैंने आपको बताया कि किस सुविधा का कैसे लाभ उठाते हैं, मैंने उसके बारे में आपको सभी बताया, शुरू से लेके फर्स्ट मंथ से लेके अपने डिलीवरी के बाद तक की भी जो भी स्कीम है वो मैंने उसके सारी स्कीम के बारे में बताया। तो आप भी अगर अन्य राज्य से अपनी स्कीम की लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।